नमस्कार किसान भाइयों, आपका स्वागत है हमारे YouTube चैनल नई सोच नई खेती में। मैं मेवाराम, जिला उद्यान अधिकारी मिर्ज़ापुर। आज आपको हम बताएंगे कि इसमें जो रोग लगता है ड्रैगन फ्रूट की खेती में, वो क्या होता है, उससे कैसे हम लोग बचाव कर सकते हैं, सावधानी हम लोग क्या बरत सकते हैं। तो इसमें सबसे पहले हम बताएंगे कि इसमें सबसे ज़्यादा जो रोग लगता है वो हमारा फंगस का है। फंगस ही इसको हम माने खेत तो खेत इसमें हमारे ड्रैगन फ्रूट को बर्बाद कर सकता है। और इसको रोकने के लिए हमें दो तीन चीज़ों को बातों को ध्यान में रखना पड़ेगा हमें। जैसे जब भी हम लगाएं तो पौधे की वैरायटी हम बहुत ध्यान से देखें कि वैरायटी कौन सी है, उसमें ज़्यादा फंगस तो नहीं लग रहे हैं, ज़्यादा फंगस वाली वैरायटी तो नहीं है। जहाँ सोर्स ले हम, चाहे जिससे भी ले हम, तो उनको देख लें कि उनका जो मदर प्लांट है जिससे हमें दे रहे हैं उसकी स्थिति क्या है। इस पे देखने के बाद जब हम लगाते हैं तो हम देखते हैं कि अब देखिए ये आपका एक ड्रैगन फ्रूट का प्लांट है। अब देखिए कितना ये लगा हुआ है, ये फंगस लगा हुआ है, बहुत बुरी स्थिति में है ये। और ऐसे स्पॉट्स बनते जाते हैं, देखिए ये स्पॉट्स हैं, ऐसे स्पॉट बनेंगे, बढ़ते बढ़ते फिर ये धीरे धीरे इसको गला देता है। तो इसको क्या करते हैं हम कि पहले देखिए हमने ये इन्होंने काट रखा है इसको, ये देखिए ये स्थिति आती है कि जैसे शुरुआत होती है वैसे इसको हम इसको काट के हटा देते हैं। और जब काट के हटाने के बाद दो तीन चीज़ों का ध्यान हम रखते हैं कि पहले तो हम नीम आयल अगर हम हमारे पौधों में देखिए ये स्वस्थ पौधा है आपका, नीम आयल अगर हम इसको स्प्रे करते रहें, हम हर महीने 2 बार हम नीम आयल का स्प्रे करें, चाहे वो पौधा हमारे पास रोग लगे चाहे ना लगे, स्प्रे करते रहें। दूसरी बात है कि अगर देखते हैं कहीं जैसे अब ये शुरुआत हो रही है तो फंगिसाइड्स होते हैं, जैसे ट्राइकोडर्मा का भी हम उपयोग कर सकते हैं, जो किसान भाई जैविक करते हों या और भी जो बना के वो कीटनाशक कर सकते हैं। लेकिन अगर इस पे हम देखा है कि हम कॉपर ऑक्सीक्लोराइड का भी स्प्रे किए थे, लेकिन उसका भी बहुत ज़्यादा इफ़ेक्ट नहीं पड़ा। तो एमए स्टार टॉप एक दवा आती है जिसको हम लोगों ने 2 ml 1 लीटर पानी में स्प्रे करके इस पर इसको हम कर देते हैं और इसको हम 20 दिन पे करते रहते हैं। देखिए जैसे अब आप ये देखिए, जैसे इस पर एमए स्टार टॉप का स्प्रे हुआ है तो गल तो जाता है, ये गल जाएगा, लेकिन यहाँ से रुक जाएगा और रुकने के बाद ये पौधा हमारा स्वस्थ रहेगा, जो प्योर है, कोई बहुत ज़्यादा उसका बैड इफेक्ट नहीं पड़ता है। दूसरी बात ये कि हम कभी कभी देखते हैं जो ठंडा गर्मी का भी प्रभाव पड़ता है, तो ऊपर जाली जब लगाते हैं तो ये हमारा जैसे पीलापन ये हो रहा है तो ये पीलापन रुक जाता है। तो इसमें हम सबसे ध्यान देने योग्य जो हमारी बातें हैं कि हम जैसे ही ये शुरू हो, जैसे अब देखिए यहाँ शुरू हो रहा है, इसको हम करेंगे तो ये निकल जाएगा। देखिए ये दिख रहे ना, ये जैसे ये शुरू हो वैसे ही हम इसको साफ़ कर दें। साफ़ करने के बाद एमए स्टार टॉप 2 ml 1 लीटर पानी में करके हम इस पर स्प्रे कर देते हैं और इस तरह से करेंगे तो फिर ये रुक जाएगा, जैसे ऐसे होके ये रुक जाता है। और आप देखिए, अगर जैसे मान लीजिए कि अगर आपको लगे कि हमारा पौधा गल गया, देखिए जैसे ऐसे है, देखिए ये सब रुक गए हैं, ये पौधा हमारा रुक जाता है और ये देखिए ये यहाँ से ये टूट जाएगा पौधा हमारा। अब इधर एक चीज़ और आपको दिखाएं कि इससे देखिए कभी कभी हो जाता है कि जैसे यहाँ हमने स्प्रे कर दिया, यहाँ से ऊपर वाली जो पत्ती ख़त्म है, लेकिन जो रिब रहती है उसमें, तो वो पौधे को देखिए इस पर 2 फल लगे हुए हैं, देख रहे हैं, तो बहुत प्रभाव नहीं पड़ता है। जैसे अब इसका देखिए, इसका ये पूरा गल गया है, लेकिन फिर भी इस पर बहुत ज़्यादा प्रभाव इसका नहीं होता है। अब आप आइए दिखाते हैं हम आपको। आप इस पौधे को देखिए ध्यान से, आप यहाँ नीचे 3 फल लगा हुआ है, ऊपर देखिए इसकी जो है फंगस है, ऊपर वाली पूरी जो पत्ती है गल गई थी, केवल मिड रिब बचा हुआ है और इससे भी इस पर कोई प्रभाव नहीं पड़ रहा है। देखिए 3 फल लगा हुआ है। तो ये भी ध्यान रखें आप कि इसको जो जैसे यहाँ आए उसको काट के हम निकाल देते हैं और उस पर एमए स्टार टॉप या कोई भी अगर आपको और फंगिसाइड्स है वो आप स्प्रे कर दीजिए तो ये रुक जाता है।
और जैसे ही ठंडी बढ़ती है या बहुत ज़्यादा गर्मी होती है तो इसको हम कवर कर देते हैं, तो हमारे इस फंगस से काफ़ी बचाव हो जाता है। और इसके बारे में अगर और भी कुछ आपको जानकारी चाहिए तो हमारा नंबर है 9721052605। मेरा नाम मेवाराम है, मैं जिला उद्यान अधिकारी मिर्ज़ापुर हूँ। आप कभी भी हमसे बात कर सकते हैं। धन्यवाद।